ये जो बेंगलोर के अंदर जो जो कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसको आप किस नजर से देखेंगे? क्योंकि ये सवाल बार बार खड़ा होता है कि पहले धीरे से इस तरीके की खबरें आती, जैसे अजीत पवार को लेके महाराष्ट्र से खबरें आई, शिवसेना को लेके खबरें आई, लोगों ने शुरू में इसको रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, शरद पवार तो पूरी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को लेके चलते हैं, ऐसा कैसे उनकी पार्टी, और अचानक एक दिन उनके ही भतीजे ने उनका साथ छोड़ दिया 2/3 विधायकों के साथ। कैन इट बी डिस्काउंटेड एज की ऐसी रूमर है ये? नहीं आशुतोष, आपने बिल्कुल जो अजीत पवार के साथ जिक्र किया वही मेरे दिमाग में भी चल रहा था अजीत पवार कंपैरिजन। और अगर देखा जाए तो जो वहां पे हुआ है यहाँ पर भी हो सकता है। सिद्धरमैया की गवर्नमेंट उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी होनी चाहिए, आंकड़े उनके पास हैं, लेकिन जो पिछली बारी सिद्धरमैया की गवर्नमेंट थी और जो इस बारी है, इट इज नॉट एज स्ट्रांग। वो ना तो अपने बिल्कुल, ये तो इनका हनीमून पीरियड होता है ना, 6 महीने, उसी में उनको ट्रबल हो रही है, अपने फंड्स का क्रंच हो रहा है उनको, जो जैसे कि बताया गया कि सेंटर से भी चावल नहीं मिल रहे हैं, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था फूड ग्रेन्स हम फ्री डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये भी लेके उनकी जो स्मूथ सेलिंग होनी थी वो नहीं हो रही है। ऊपर से डीके शिव कुमार है, तो अंदर भी अंदरूनी प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं काफी। बाहर तो बीजेपी कर ही रही है जो कर रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी मेरे ख्याल में एक थोड़ा सा रियलाइजेशन हो रहा है कि अजीत पवार को जो उन्होंने तोड़ लिया है तो अच्छा संदेश तो दिया है, पर उसके बाद जो बीजेपी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ गई हैं, क्योंकि अजीत पवार के लोगों को तो मंत्रालय मिल गए हैं, लेकिन बीजेपी के जो लोग थे जो वेट कर रहे थे कैबिनेट रिशफल का, मंत्रालय का, उनको नहीं मिला कुछ। तो वहां पर काफी टेंशन चल रहा है, जो मुझे बताया जा रहा है कि अभी भी महाराष्ट्र में अजीत पवार के लोग तो खुश है, लेकिन बीजेपी वाले बहुत दुखी हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट अगर वो कर्नाटक में रिपीट करेंगे तो कर्नाटक में बीजेपी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, बीजेपी जानती है कि 3 चुनाव आ रहे हैं, उनमें से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का हारने की बात चल रही है। जो भी सर्वेज अभी आए कह रहे हैं बीजेपी इज ऑन अ वीक विकेट। तो इस सब को देखे तो उनको लगता है कर्नाटक, पहले भी ऑपरेशन लोटस हुआ था वेज, उनको कामयाब हुए थे। जो नंबर आपने बताया 30 विधायक, उनको चाहिए 28, और 30 विधायक यहाँ पे चिट्ठी लिख रहे हैं। तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है ये नंबरिंग। तो कुछ ना कुछ खेल चल रहा है, ये डीके शिव कुमार की ब्लेसिंग्स के साथ चल रहा है कि डीके शिव कुमार भी चाहते हैं कि सिद्धरमैया को थोड़ा सा शॉक लगे और थोड़ा सा उनकी सरकार अस्थिर होए, या बीजेपी अपने आप अकेले में कर रही है। अमित मालविया के अंदर 2-3 ट्वीट्स तो आई गए हैं इसको लेकर, या मजा ले रही है, ये हमें देखना है। लेकिन ये नंबर इज नो कोइंसिडेंस, कुछ ना कुछ ऑपरेशन सिंगापुर जो बात हो रही है, कुछ ना कुछ मुझे लगता है देर इज सम काइंड ऑफ अ मूव डिस्टेबलाइज करने की। और सिद्धरमैया को अपने भी अंदर से भी प्रॉब्लम है, बीके हरिप्रसाद भी बोल रहे हैं, इतने सारे लोग जो बोल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो है टेंशन, मुझे लगता है। आपको म्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट करना पड़ेगा। प्रिया, जब डीके शिव कुमार ने यह बयान दिया, उसके बाद सिद्धरमैया से जब पत्रकारों ने यह सवाल पूछा कि क्या वाकई में सरकार को गिराने के लिए कोई साजिश चल रही है, तो सिद्धरमैया ने स्नप करते हुए कहा कि आप उनसे पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे? मतलब उप मुख्यमंत्री कुछ बात कह रहा है, मुख्यमंत्री उसको उसको या तो रिप्लाई करते कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, वो सीधे से उन्होंने रिपोर्टर को स्नप करते हुए डीके शिव कुमार पर सारी बातें डाल दी। तो ये टेंशन तो है, डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच का टेंशन है। अब वहां पे एक महत्वपूर्ण बात यह कि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी को 28 में से 26 सांसद मिले थे। इस बार अगर जो हालत वहां पे है, कोई ये नहीं कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उस परफॉर्मेंस को रिपीट कर सकती है। और अगर कर्नाटक में अगर बीजेपी की 10 से 15 सीटें कम हुई तो फिर बहुमत के आंकड़े को सेंटर में लाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या ये एक पॉलिटिक्स हो सकती है कि लोकसभा चुनाव के पहले कुछ ऐसा किया जाए ताकि वो अपनी सीटें रिटेन करते हुए दिखाई पड़े? प्रिया? हाँ, बिकॉज बीजेपी का लोकसभा चुनाव, मोदी और अमित शाह का मेन खेल है लोकसभा चुनाव, उनको स्टेट चुनाव में इतनी दिलचस्पी नहीं है। हाँ, ऑप्टिक्स के लिए अच्छा लगना चाहिए कि वो 3 चुनाव में से एटलीस्ट 2 जीत जाएं, तीनों तीनों ना हार जाएं कर्नाटक की हार के बाद। लेकिन अगर देखा जाए तो लार्जर गेम प्लान प्राइम मिनिस्टर मोदी का है 2024, उनको उनकी फोकस वहीं पर है। और वहां पे जाना, कर्नाटक को डिस्टेबलाइज करना, फिर जाना वहां पे, तो उनके लिए अच्छा लगेगा ऑप्टिक्स में भी। और दूसरा, जैसे कि वो कहते हैं ना कि स्टेट, वो समझते हैं कि कांग्रेस को स्टेट से सपोर्ट मिलता है, फंडिंग मिलती है। अभी तो हालांकि कर्नाटक कंगाल है, मगर अगर वो सीधा से चले, दे आर अलाउड टू फंक्शन एंड गेट बैक ऑन ट्रैक, तो फिर फंडिंग कांग्रेस को कर्नाटक से भी आएगी, जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश से आती है। तो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं, 2024 की फंडिंग हर विपक्ष की पार्टी को वो रोकना चाहते हैं, चाहे ईडी के माध्यम से या फिर डिस्टेबलाइज करके सरकार गिराने के माध्यम से। तो इसीलिए मुझे भी लगता है ये बिल्कुल कोइंसिडेंस नहीं है कि ये जो नंबर
जैसे हो रहे हैं, सिद्धरमैया का आना, एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है, यही इन्होंने राजस्थान में किया था। आपने अजीत पवार से तुलना की, मैं सचिन पवार और अशोक गहलोत से तुलना करूंगी। एक साल के बाद वही हुआ ना अशोक गहलोत की सरकार को। सचिन पायलट को जो दुखी थे कि उनको डिप्टी सीएम बनाया, सीएम नहीं बनाया, तो ही वॉज अ लो हैंगिंग फ्रूट। जैसे कि डी के शिव कुमार है, कहते भी हैं हम डी के शिव कुमार को, आयु द सचिन पायलट ऑफ कर्नाटक, और डी के शिव कुमार ने भी नहीं छुपाया कि उनका असली था कि उनको चीफ मिनिस्टर बनना था, इसीलिए इतनी देर लगी स्वेरिंग इन के लिए। तो वहां पे डी के शिव कुमार इज वीक, उसका फैक्शन इज वीक, एंड बीजेपी की नीयत तो ठीक नहीं है इसमें। तो ये सब कॉम्बिनेशंस होते हुए मुझे लगता है कि अभी भी कांग्रेस को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए कि ये बिल्कुल एमएलए डिसग्रंटल्ड है क्योंकि उनको पोस्ट नहीं मिला या मंत्रालय नहीं मिला या फंड्स नहीं मिले। इसके आगे लंबा खेल है, क्योंकि इतनी चिट्ठी लिखना, अभी जब सरकार आई है, चिट्ठियां ये बाद में लिखी जाती हैं, 6 महीने भी नहीं हुई है, तो इस तरह का करना मुझे लगता है कि इसमें जरूर कुछ डीपर गेम है। और डीके शिव कुमार कुड बी प्लेइंग अलोंग, उनको भी लगता है कि अगर वो होते तो इस तरह की चिट्ठियां नहीं होती, तो वो भी अपनी तरफ से शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता डीके शिव कुमार बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ भी बीजेपी ने काफी केसेस करे हैं। वो खुद हमसे दिल्ली में जब मिले थे चुनाव के पहले कह रहे थे कि भाई मैं तिहाड़ जेल में मुझे रखा तो एक एडवांटेज तो आ गया, सब कहते थे कि मुझे हिंदी नहीं आती है, चलो मैंने हिंदी तो सीख लिया है, तो मतलब नेशनल एम्बिशंस भी मेरे हो सकते हैं। तो उस तरह से देखकर जो उनकी जो बिटरनेस है टुवर्ड्स द बीजेपी, मुझे नहीं लगता डीके शिव कुमार विल गो टू द बीजेपी, लेकिन ही कैन यूज दिस टू सेंड अ मैसेज टू द कांग्रेस हाईकमांड। शायद मुझे यही हो रहा है, क्योंकि जो भी एमएलएज हैं उन्हीं के गुट के हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।